So, hello students and dear friends, welcome to my channel Chemistry with Biswajit C. Now, last day I make a videos an exception electronic configuration. I hope you will understand and you like. So, if you are not liking and now for the further information continuously, आपको अगर नई नई इंफॉर्मेशंस पानी है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। चलिए आज हम लोग क्लास 12 के एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे है जो है हमारे 12 का एक टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। पर डे हम लोग इतने सारे वर्क्स इतने सारे काम करते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता हम लोग क्या कर रहे हैं, पर डे हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं। सो उन सारी चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। So, first is that in which औषध, which is called drug. We are taking different types of medicines. What are they? Why we take the medicine? हम लोग आखिर औषध या दवा या इस चीज को लेते क्यों हैं? हमारे पास बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि औषध की जरूरत क्यों है? So, औषध की जरूरत इसीलिए है कि ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ये जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे बॉडी में डिजीज से हमें प्रिवेंशन देते हैं, डिजीज से हमारी क्योर करते हैं। सो दो सब्सटेंस, वैसे पदार्थ जो हम लोगों को बीमारियों से रोकते हैं, उन्हें हम लोग औषध कहते हैं, या वो जीवाणुओं को किल कर हमें बचाते हैं, वो औषध कहलाते हैं। One is कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा। औषध, दे आर डिफरेंट। व्हाट दैट मीन्स चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथी ले रहे हैं, चाहे एलोपैथी ले रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ऑल आर द मेडिसिन। बट कीमोथेरेपी जब हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, किसको? जितने भी हमारे जितने भी पैथोजेंस है, व्हाट आर पैथोजेंस, जितने भी डिजीज काउजिंग है, जो हमारे शरीर में डिजीज फैलाते हैं, उन सारे को मारने के लिए या रोकथाम करने के लिए जिन दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग कीमोथेरेपी में रखते हैं, सिंपली कॉल्ड एलोपैथी। जो हम लोग एलोपैथी की दवाई यूज करते हैं वो हमारा कीमोथेरेपी है, रसायन चिकित्सा, जिसे सबसे पहले बताया था पॉल एलरिक 1913 में। पॉल एलरिक ने सबसे पहले कहा था रसायन चिकित्सा केमिकल्स का यूज कर आप कर सकते हैं, जिसे हम लोग फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स याद रखिएगा, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एलरिक्स 1913 में। अब इन वे पे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स पे ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू टारगेट ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट्स। जस्ट लाइक इफ अगर हमें सर दर्द है तो हम सर दर्द की दवा लेते हैं, अगर हमें बदन दर्द है तो बदन दर्द की दवा लेते हैं। तो इनके आधार पर और कुछ औषध जो उनके इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि जब हम लोग सर्जरी करवाने जाते हैं, अगर ब्लड प्रेशर या शुगर होता है, कहता है क्या कि अभी सर्जरी नहीं होगी, दैट इज द सिचुएशन। सो अलग अलग सिचुएशंस पे ड्रग्स को अलग अलग वे में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंजाइम। ये सारे लोग ऑब्वियसली जानते होंगे एंजाइम। व्हाट आर एंजाइम्स? सिंपली वी नो दैट दे आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट, ये सारे बायोकैटलिस्ट है, जिसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं। और बने किससे होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी हैं एंजाइम्स वो प्रोटीन के बने होते हैं और जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सारे एंजाइम्स
जैव प्रोटीन के बने होते हैं और जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। So next one is receptors, जिसे कहते हैं हम लोग ग्राही। ये क्या है? दे आर द सबस्टेंस, ये भी प्रोटीन्स है जो हमारे शरीर में संचार व्यवस्था में मदद करते हैं। ये भी प्रोटीन है जो संचार व्यवस्था में मदद करते हैं। हमारे बॉडी में जितना भी कम्युनिकेशन होता है ये सारा रिसेप्टर्स के थ्रू, बॉडी के थ्रू ये लीड करते हैं हमारे बॉडी के कम्युनिकेशंस को। नेक्स्ट वन, केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर व्हाट आर दे? ये भी हमारे शरीर में मैसेज कम्युनिकेशन का काम करते हैं, बट करते किस तरह से? थ्रू द केमिकल्स। सपोज जैसे ही आपको भूख लगती है, हमारे मुंह में लार आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो खाने का नाम सुन करके उसे लार आने लगा, बट इट इज नॉट। द फैक्ट इज दैट जैसे ही आपने फूड को देखा, आपके ब्रेन में मैसेजेस गया और वो अपना एंजाइम्स निकालना स्टार्ट कर दिया। सो दे आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट एंजाइम स्टार्ट फॉर द डाइजेशन। इसी तरह से बॉडी में जितने भी केमिकल्स का काम होता है, दे आर द केमिकल मैसेंजर्स। दे बाइंडिंग द साइट्स ऑफ रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स के साइट को बाइंड कर देते हैं। एक और केमिकल मैसेंजर में है हार्मोन। हार्मोन बहुत सारे लोग सुनते होंगे हार्मोन से। ऐसे हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में ये चेंजेस हो गया। एक एज के बाद हमारे मॉस्टेज बियर्ड्स आते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ और अलग अलग चीजों में चेंजेस आते हैं। दे आर ड्यू टू द हार्मोन्स। सो हार्मोन्स क्या है? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बॉडी। हमारे शरीर में जितना भी चेंजेस होता है, चाहे एक आदमी छोटा रह गया, एक बहुत लंबा हो गया, एक मॉस्टेज निकलना, बियर्ड निकलना, सारी चीजों का चेंजाइजेशन डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स पर, और ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स पर। सो नेक्स्ट इज न्यूरो कम्युनिकेटर, न्यूरो संचारक, न्यूरो कम्युनिकेटर। न्यूरो कम्युनिकेटर क्या है? न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे बॉडी में मैसेज करता है। न्यूरो कम्युनिकेटर, न्यूरो संचारक। जैसे ही हमारे पैर पे कांटा चुभता है, हमारे ब्रेन तक मैसेज आ जाता है कि यस आपके पैर में कांटा चुभा है, आप देखो। सो दिस इज द वर्क ऑफ न्यूरो कम्युनिकेटर। हम लोगों के कांटा चुभता है या गर्मी लगती है या ठंडा लगता है, सारे न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेजिंग सिस्टम्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड द न्यूरो कम्युनिकेटर। नेक्स्ट वन इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये होता क्या? नेम एंटागोनिस्ट। ये वैसे पदार्थ हैं जो ग्राही सतह को बंधित कर देते हैं। ग्राही सतह को बंधित कर देना, बाइंड द रिसेप्टर सरफेस। इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमने जैसे हम सर्जरी वगैरह कराने जाते हैं, कटवाने जाते हैं, अगर हमारे बॉडी में हल्का सा भी कट होता है तो वो क्या होता है? हमारे ब्रेन को मैसेज आता है कि बॉडी कट चुका है, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। बट जब हम लोग सर्जरी करवाने जाते हैं, हमें एक इंजेक्शन या टैबलेट्स दे करके क्या करता है, पूरी सर्जरी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें सर्जरी हुई है। दैट इज ड्यू टू द एंटागोनिस्ट। आपको वो दवा या इंजेक्शन जो भी है इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, जिस पोर्शन पे या जिस प्लेस पे कट करना है, उस प्लेस के आसपास के सेल्स को थोड़े देर के लिए इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट करने पर क्या होता है? उस जगह पे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, आपके ब्रेन तक मैसेजिंग सिस्टम्स नहीं आते हैं, जिसके वजह से आपको फील नहीं होता है। सो यही काम करता है एंटागोनिस्ट, ग्राही सतह को बंधित कर देते हैं। इसके अलग है एगोनिस्ट।
एगोनिस्ट। यह क्या करता है? यह करता है वो जो हम लोगों ने इसका यूज करके ग्राही सत्ता को बंधित कर दिया था, कुछ देर में यह उसका क्लोन बना लेता है, यानी उसकी नकल कर लेता है। नकल करके उसका क्लोन बना करके फिर से उस प्लेस को एक्टिवेट कर देता है। यानी ये करता है डीएक्टिवेट, ये करता है रीएक्टिवेट। एक्टिवेट तो नहीं बोल सकते, इसको कहते हैं रीएक्टिवेट करना। वो हमारा पहले से एक्टिवेट था, हमने इसे कुछ देर के लिए इस दवा के थ्रू डीएक्टिवेट कर दिया। बट हमारा बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल सिस्टम्स है कि वो कुछ देर में, कुछ घंटों में उसको फिर से रीएक्टिवेट करता है या फिर से दबाता है। दैट इज कॉल्ड द एगोनिस्ट। यानी जैसा था प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल कर उसे रीएक्टिवेट करते हैं। जैसा कि हम लोग मूवीज में देखते हैं, क्या एक मां थी, उसका बेटा मर गया, पता नहीं चला, उसकी शकल वाले दूसरे को ला करके हम उसे दिखाते हैं तो वो मां फिर से ठीक हो जाती है। दैट इज लाइक दैट एंटागोनिस्ट, जस्ट लाइक एक मां का बेटा मर गया मूवी में मर गया, तो अब वो मां पूरी सदमे में चली जाती है। सदमे में चले जाने के बाद उसे उसी का डुप्लीकेट कोई और मिलता है, हम लोग उसे रिप्रेजेंट करता है सामने, तो वो मां ठीक हो जाती है। दैट इज रीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेट हो चुकी थी बट अब फिर से रीएक्टिवेट हो गई। दैट इज द एगोनिस्ट। नेक्स्ट वन इज एंटासिड। ये सारे लोग जानते हैं। एंटासिड प्रति अम्ल। जब हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आंत में, इंटेस्टाइन यानी आंत में एसिड की एक्सेस हो जाए, अम्ल की अधिकता हो जाए, अम्ल की अधिकता, एक्सेस ऑफ एसिड हो जाए, तो जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं वो हमारा क्या, एसिड अधिक में तो क्या यूज करेंगे? जो बेस होगा, बेस लाइक NaOH या NaHCO3 या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जितनी भी बेसिक चीजें आप यूज कर सकते हैं दवा में, जैसे इनो, अभी बहुत सारी दवा आ गई, जेंटेक, ओमेज, दीज आर द सेरिटिडीन, रेनिटिडीन, ये सारी चीजें हैं एंटासिड्स की। इनो हो गया, उसके बाद हो गया जेंटेक, ये सारी चीजें हमारा एंटासिड्स कहलाती है, जो हम लोग में यूज होता है। सो नाउ डिस्कस अबाउट द एंटासिड। नाउ वी डिस्कस अबाउट एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हिंदी में जिसे कहते हैं प्रतिहिस्टामिन। होता क्या? सो एंटीहिस्टामिन आर द सब्सटेंस विच रिलैक्सेशन फ्रॉम एन एलर्जी। दैट मीन्स वैसे औषध जो एलर्जी के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीहिस्टामिन। वैसे औषध जो एलर्जी के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीहिस्टामिन, लाइक दैट Benadryl, which is called diphenylhydramine. Now Evomin, and the different name is Pheneragine. These are the name of medicine and their chemical name is different. Its name is diphenylhydramine, Evomin, which is called chlorothiophenate salts, and Promethazine is the Phenergan. Is Promethazine. So we learn the name also, the Benadryl, Evomin and Pheneragines. Next one is that tranquilizers, which is called Prasantak. Tranquilizer.
प्रशांतक. These are those medicine which are used for the relief of mental stress and anxiety. That means मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए, मानसिक अवसाद या तनाव को कम करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं, तनाव को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांक्विलाइजर्स. वैसे जिन्हें मानसिक अवसाद या तनाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग प्रशांतक कहते हैं. इसमें भी इक्वानिल, लुमिनल, दो एग्जांपल्स और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें कुछ है रेशरपीन. ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रशांतक के, बहुत सारे जो हम लोग यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन जो है वो है एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स जिसे हम लोग कहते हैं दर्दनाशक, दर्द को खत्म करने के लिए. वैसे औषध जो दर्द को कम करते हैं एवं तनाव दूर करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग दर्दनाशक. ये दो तरह के होते हैं, एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, निद्राकारी दर्दनाशक. दैट मीन्स वैसे औषध दर्द को कम करते हैं एवं निद्रा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग निद्राकारी दर्दनाशक कहते हैं. जस्ट लाइक दैट इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ऑफीन, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन. दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड. ये सारे ड्रग है जो दर्द के प्रभाव को कम करते हैं और निद्रा उत्पन्न करते हैं, बट इनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है. सूक्ष्म मात्रा, कम मात्रा में इनका हम लोग प्रयोग करते हैं. एक और है नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक ड्रग, नॉन नार्कोटिक अनिद्राकारी दर्दनाशक, यानी वैसे जो निद्रा उत्पन्न नहीं करते हैं, दर्द को कम करते हैं परंतु निद्रा उत्पन्न नहीं करते हैं. इन्हें कहते हैं हम लोग नॉन नार्कोटिक, जैसा कि सेरिडॉन, डेस्प्रिन, नोवाल्जीन, पैरासीटामोल एक्सेट्रा. ये सारे जो है वो नॉन नार्कोटिक, जो आपके दर्द को कम करते भी बहुत सारा है, जैसे नाइस हो गया, सुमो हो गया, दे आर ऑल्सो द नॉन नार्कोटिक ड्रग्स. ये हमारे नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स. अब हम लोग आते हैं एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशक. एंटीपायरेटिक जिन्हें हम लोग कहते हैं ज्वरनाशक. वैसे औषध जो
शरीर के उच्च ताप या ज्वर को कम करने में प्रयोग किए जाते हैं। एंटीपायरेटिक ज्वरनाशक कहलाते हैं। जैसा क्या सिंपल, पैरासीटामोल, कैलपॉल, एस्प्रिन, दीज आर द थिंग्स। एस्प्रिन एक्सेट्रा, ये हमारे एंटीपायरेटिक ड्रग है। एक है एंटी मलेरियल, प्रति मलेरियल। वैसे औषध जो मलेरिया ज्वर को कम करते हैं। मलेरिया ज्वर को कम करने में प्रयोग किए जाते हैं, वो एंटी मलेरियल कहलाते हैं। जो किससे होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो से। फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। इसके लिए हम लोग क्विनीन, पैराक्विन, क्लोरोक्विन, इन सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं। अभी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सी पैराक्विन, जो कोरोना वायरस के उपचार में हमारे देश ने बहुत सारे देशों को सेंड किया। ये हम लोगों के मलेरिया के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रोक्सी पैराक्विन जो प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी एंटी मलेरियल है जिसका प्रयोग किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट आगे मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले। सो थैंक यू।